तो फ्रेंड्स, हो सकता है ये मैं 2 पार्ट में वीडियो डालूं ताकि आपको एक्सप्लेनेशन मिलता रहे। क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का लॉन्ग लेंदी वीडियो हो जाएगी, तो मैं 2 पार्ट में कर दूंगा इसको। यहाँ ये आगे चल रहा है इसलिए स्लो मूविंग करना पड़ेगा। मैंने सेकंड गियर लगाया है, क्लच को पूरी तरह से रिलीज़ कर दिया है, सिर्फ एक्सीलेटर से कंट्रोल कर रहे हैं। एक्सीलेटर इनफैक्ट अभी प्रेस भी नहीं किया मैंने, जो प्रेस किया हुआ था उसी में मूवमेंट हो रहा है अप्रॉक्स 20 की स्पीड में। सामने से व्हीकल आ रही है, मेरे को ध्यान देना है। मैंने डिपर दे दिया इस बाइक को ताकि एंटर ना करे, एंटर करेगा तो मैं ब्लॉक हो जाऊंगा। अभी यहाँ देखिए, ये बाइक एंटर की है, यहाँ ब्लॉक हो गए। अब हम अभी स्पेस नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ देखिए बाइक एंटर की इधर, तो अभी स्पेस, अब समझ सकते हैं एक बाइक आने से ही कम्प्लीटली स्टॉप हो जा रहा है सिचुएशन। वहाँ पे हमें क्लच का यूज़ लेना है, ब्रेक एक्सीलेटर का यूज़ लेना है। तो नैरो रोड है, इतनी नैरो रोड है कि अगर एक बाइक भी रॉन्ग वे में आ जाती है या ऐसी सिचुएशन में आ जाती है तो हमारा कंट्रोल पूरी तरह से हमें करना पड़ेगा। क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का कंट्रोल करना पड़ेगा। अभी देखिए सिग्नल ग्रीन हो गया है, तो अकॉर्डिंगली हम मूवमेंट करेंगे अपनी कार में। यहाँ सामने से व्हीकल आ रहा है, सिचुएशन देखते हुए हम मूव कर रहे हैं अपनी कार में। और क्लच का आप यूज़ देखिए बिल्कुल भी नहीं लिया, स्लोली मूव कर लिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा रोड ख़राब है लेकिन खाली रोड है, थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज़ की हमने सेकंड गियर में, 20+ की स्पीड आ गई है। अब आगे बढ़ाएंगे अपनी कार को जैसे ही स्पेस और मिलेगी। अब आप नोटिस करिए क्लच का यूज़ कितना लिया है मैंने। यहाँ पे सेकंड गियर में था, पुल किया है, सिर्फ स्पीड इंक्रीज़ की है सेकंड गियर में। अभी यहाँ नोटिस सेकंड गियर में, अभी भी सेकंड गियर में चला रहे हैं हम कार को। ये देखिए, क्योंकि स्लो डाउन यहाँ पे अब मेरे को दिख रहा था, सामने से व्हीकल आ रही है, साइकिल चल रही है, तो स्लो डाउन करना पड़ेगा, तो इसलिए क्लच का यूज़ भी नहीं लिया। नहीं तो न्यू ड्राइवर्स क्या करते हैं, इस जगह में क्लच का यूज़ ले लेते हैं जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, फिर भी क्लच का यूज़ लेंगे। तो प्रॉब्लम यही है कि आप क्लच का यूज़ बेकार में ले रहे हैं। क्लच अगर प्रेस करेंगे, प्रेस करने में प्रॉब्लम नहीं है, जब आप रिलीज़ करेंगे तब रेव मैच नहीं होगा, आपकी कार फिर जर्क करने लगेगी। तो वो सिचुएशन राइज हो जाती है जब आप ऐसी लोकेशन में ड्राइव करते हैं। और जब भी आप एक्सीलेटर प्रेस करेंगे क्लच को रिलीज़ करते समय, उसमें आपके क्या है, थोड़े से वियर एंड टियर होंगे क्लच में। अगर आप बार बार ये चीज़ करेंगे, क्योंकि क्लच का काम ही यही है स्लोली मूव करना और अपनी कार को कंट्रोल में रखना, तो आप ये बार बार करेंगे तो आप जाने अनजाने में वियर एंड टियर और क्रिएट कर रहे हैं अपनी कार का, क्लच प्लेट का। अभी आप नोटिस करिए यहाँ पे आगे सिचुएशन ऐसी हो रही है, स्लो मूविंग है, सामने से व्हीकल आ रहा है। तो मैंने कार की स्पीड 30 अप्रॉक्स रखी है। कभी भी कार को स्लो डाउन करना पड़ सकता है, क्योंकि आप सिचुएशन देखिए, लेफ्ट में स्पेस नहीं है, सामने से व्हीकल आ रही है, नैरो रोड है, तो कहीं से भी कोई भी बीच में आ जाएगा, जो पहले भी सिचुएशन हुई थी। तो उसमें क्या है, हमें कंट्रोल, ये देखिए यहाँ पे कंट्रोल करनी पड़ी कार, क्योंकि लेफ्ट में आप देखिए सब कुछ खड़ा था और वो ट्रक जो आ रहा था अच्छी खासी स्पीड में था, तो मेरे को अपनी स्पेस देख के अपनी मूवमेंट करनी थी। तो मैंने कंप्लीट लेफ्ट लिया, फिर आगे राइट लिया, इसको फॉलो कर रहे हैं। स्पेस मिलेगी तो हम इसको ओवरटेक ले लेंगे। ये देखिए मिल गई है स्पेस, ओवरटेक ले लेंगे, ताकि वहाँ से कोई आ रहा है, ये देखिए आ रहा है, तो मेरे को पता था कि कोई सामने से आएगा, तो हमें स्पेस अपने नैरो रोड में एंटर करना पड़ेगा, तो अपनी लेन में वापस आना पड़ेगा। तो आपने नोटिस किया होगा किस तरह से मैं ओवरटेक लेके टर्निंग से पहले ही वापस अपनी लेन में आ गया था। तो टर्निंग में रिस्की हो जाता है, टर्निंग में आप नहीं ले सकते ओवरटेक, स्पेशली ऐसी लोकेशन पे, इसलिए मैंने टर्निंग से पहले ही ओवरटेक लेना स्टार्ट कर दिया था। अभी आप देखिए एक बाइक खड़ी है, उसकी वजह से जैम लग जाएगा। पीछे लगभग 3 गाड़ी खड़ी हो गई है, ये बाइक सिर्फ राइट टर्न जाने के लिए खड़ी है। ये देखिए बीच में आ गए हैं, और यहाँ पे भी, यहाँ मार्केट एरिया है, नैरो रोड है। आप नोटिस करिए ट्रक आ रहे हैं, इतनी नैरो रोड में ट्रक्स भी आ रहे हैं, उसके बाद मार्केट एरिया भी है। और आपको सही बात बताऊं, अगर आप जजमेंट करना चाहते हैं, जजमेंट की वीडियो देखना चाहते हैं, राहुल अरोड़ा व्लॉग्स में देखिए, ऐसी सिचुएशन में बहुत सारी जजमेंट मिलेगी। आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल में देखा होगा कि एक गली में कार चला रहे हैं, क्योंकि वो गली में सिर्फ वॉल है, दीवार है, दीवार को जजमेंट करना बहुत ईजी है। इनफैक्ट बिगनर्स भी कर लेंगे, न्यू ड्राइवर्स भी कर लेंगे, लेकिन मूवमेंट में, ऐसी मूवमेंट में जो सामने से आपके लेफ्ट में भी आ रहे हैं, ये देखिए लेफ्ट में भी आ रहे हैं, राइट से भी व्हीकल आ रही है, सारा कुछ मूविंग है, आपकी कार भी मूविंग है, उसमें जजमेंट करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो आप ये चीज़ नोटिस करिएगा, अगर आप ड्राइव करेंगे तो किसी
पिलर को अगर आप जज कर रहे हैं तो पिलर तो स्टैंड स्टिल है, वो मूव करने वाला नहीं है, उसको जज करना बहुत ईजी है। वेराज ये देखिए लेफ्ट और ये राइट को ये जज करना थोड़ा मुश्किल है। तो आप लेफ्ट और राइट की जजमेंट के लिए राहुल अरोड़ा व्लॉग्स के चैनल में आप देख सकते हैं किस तरह से मैं ऐसे नैरो रोड में जजमेंट करता हूँ, किस तरह से अपनी कार निकालता हूँ, और आपको अच्छे से ट्रिक भी समझ में आएगी उस चैनल में। अभी यहाँ पे क्लच का मूवमेंट आप नोटिस करिए, यहाँ पे मैं ओवरटेक नहीं लेने गया क्योंकि सामने से कुछ ना कुछ, ये देखिए सामने से कुछ ना कुछ आता रहता है, तो ये पता था, इसलिए मैं ओवरटेक लेने नहीं गया। यहाँ पे स्पेस मेरे को लेफ्ट लेके जाना होगा, बैरिकेड लगा हुआ है इसलिए, और अपनी कार का मूवमेंट अकॉर्डिंगली करना होगा। तो अब देखिए स्लो मूविंग है, मैंने क्या किया है, सिर्फ एक्सीलेटर प्रेस कर रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ, क्लच का यूज़ बिल्कुल भी नहीं लिया है क्योंकि सामने से व्हीकल जो आ रही है उसको देखते हुए मेरे को ओवरटेक लेने की जगह नहीं मिलेगी। जब ओवरटेक लेने की स्पेस मिलेगी तो मैं ऑब्वियसली ओवरटेक लेने की ट्राई करूँगा। अभी फ़िलहाल मेरे को मूवमेंट करना पड़ेगा, इसलिए क्या कर रहा हूँ मैं, एक्सीलेटर हल्का से ये देखिए प्रेस किया, आगे बढ़ी कार मेरी उसकी स्पीड में आया, जैसे ही मेरे को लगा कि उसकी स्पीड से मैच कर रहा हूँ तो मैंने एक्सीलेटर को रिलीज़ कर दिया। उस तक नहीं पहुँचना है, उस जो आगे व्हीकल चल रहा है उसमें, और अपनी कार में गैप रखना है ताकि आप सिचुएशन अगर ऐसी राइज होती पैनिक या घबराने वाली सिचुएशन तो आपने कंट्रोल करनी है कार को, इसलिए आपने गैप रखना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली न्यू ड्राइवर्स को। आप नोटिस करिए कितना गैप रख रहा हूँ मैं आगे वाले जो टोटो चल रहा है उसके और अपनी कार के बीच में। मैं चाहूँ तो टेल गेटिंग कर सकता हूँ, ये देखिए, लेकिन मैं प्रीफर नहीं करूँगा, रिकमेंड नहीं करूँगा न्यू ड्राइवर्स के लिए। ये देखिए, ये टेल गेटिंग करने के लिए मेरे को भी स्पेस चाहिए होगी, उसको तो इतना सा है उसके लिए जगह मिल जाएगी और निकल जाएगा, लेकिन मेरे के लिए स्पेस प्रॉपर चाहिए होगी। मेरे को राइट से व्हीकल आ रही है, लेफ्ट में साइकिल चल रही है, उसका जजमेंट देखते हुए फिर मैं मूवमेंट आगे कर सकता हूँ अपनी कार का। तो अभी देखिए एक्सीलेटर से ही मूवमेंट कर रहा हूँ, क्लच का बिल्कुल भी यूज़ नहीं लिया है। ऐसी सिचुएशन में जहाँ से टू व्हीलर्स भी आ रहे हैं, सारा कुछ आ रहा है, आपके सामने भी आ जा रहा है, तो भी मैं सिर्फ ब्रेक से कंट्रोल कर रहा हूँ, क्लच का यूज़ बहुत लिमिटेड लिया है मैंने, अगर आप नोटिस करें तो यही सिचुएशन होती है जब हम ट्रैफिक में ड्राइव करते हैं, क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर का यूज़ लेते हुए अपनी कार का मूवमेंट करते हैं, अकॉर्डिंगली अपनी कार उसी हिसाब से अपनी मूवमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ नोटिस करिए, अब ओपन स्पेस है, मैं सिर्फ एक्सीलेटर प्रेस करूँगा, क्लच का मूवमेंट सिर्फ गियर शिफ्टिंग में लिया है मैंने, अभी थर्ड गियर लगा लिया, 30+ की स्पीड आ गई मेरे कार में। वही नैरो रोड में आप देखिए, नोटिस करिए किस तरह से मैं ड्राइव करने वाला हूँ। यहाँ से देखिए टू व्हीलर व्हीकल आ रहा है, मेरे पास स्पेस है, सिर्फ स्टेयरिंग से कंट्रोल किया, एक्सीलेटर को रिलीज़ कर रहा हूँ क्योंकि आगे ये देखिए स्पेस नहीं है मेरे पास, इसको स्लो डाउन करना है, इसके लिए कंप्लीट स्टॉप सा सिचुएशन हो गया, इसने ब्रेकिंग कर ली बम्प की वजह से। तो अब आगे से ये देखिए सामने से थ्री व्हीलर आ रहा है, इसको मैं डिपर दूंगा ताकि वो लेफ़्ट की तरफ जाए, और मैं इसको ओवरटेक लेते हुए आगे बढ़ गया हूँ। मैंने सिर्फ थर्ड गियर में एक्सीलेटर का यूज़ लिया है, अभी ब्रेकिंग अप्लाई करूँगा अगर नीड होगी तो। थर्ड गियर में मैं ड्राइव कर रहा हूँ, क्लच का यूज़ लिमिटेड है, सिर्फ एक्सीलेटर और ब्रेक का कंट्रोल कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। सामने से व्हीकल आ रही है, टू व्हीलर है, तो स्पेस देखते हुए हमें मूवमेंट करना है। तो अभी एक्सीलेटर का सिर्फ यूज़ ले रहा हूँ मैं क्योंकि टू व्हीलर है, इसको ओवरटेक लेने जाऊँगा तो मेरे को थोड़ा सा राइट जाना पड़ेगा, सामने से व्हीकल आ रही है और ये कंप्लीट लेफ़्ट में चलाते, अभी लेफ़्ट में जाना स्टार्ट किया इन्होंने, पहले बीच में थे इसलिए ओवरटेक नहीं ले पा रहा था। जैसे ही कंप्लीट लेफ़्ट में गए तो थोड़ी सी मूवमेंट देखी मैंने, स्पेस देखी, फिर आगे मूव किया। अब आप नोटिस करिए यहाँ से मैं ड्राइव कर रहा हूँ नैरो रोड में, किस तरह से आगे से कोई व्हीकल आता है तो मेरा मूवमेंट होने वाला है, और ये देखिए स्लो हुआ, आगे वाली व्हीकल स्लो हुई, मैंने सेकंड गियर लगाया थर्ड गियर से और फिर मूवमेंट स्टार्ट किया वापस से सेकंड गियर में। सेकंड गियर में स्लोली मूव कर रहे हैं, सिर्फ एक्सीलेटर को प्रेस करेंगे और रिलीज़ करेंगे, और जैसे ही रिक्वायरमेंट लगेगी कि ब्रेक अप्लाई करनी है तो फिर हम ब्रेकिंग भी करेंगे और फिर क्लच प्रेस करेंगे ताकि हमें कंट्रोल में रखें कार को। अगर ब्रेकिंग करते हैं, स्लो डाउन करने के लिए ब्रेकिंग करते हैं तो अलग बात है, सिर्फ स्लो डाउन करेंगे, आगे स्पेस मिलेगी तो फिर से आगे बढ़ा लेंगे। आप नोटिस करते रहिए मेरा फुट मूवमेंट पे किस तरह से मैं मूव कर रहा हूँ अपना फुट, और क्लच ब्रेक का यूज़ ले रहा हूँ। अभी देखिए सिर्फ ब्रेक अप्लाई की, जो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर रहा था, सिर्फ मैंने ब्रेक अप्लाई की ताकि कार को स्लो डाउन करूँ, क्लच की नीड नहीं पड़ी। स्लो डाउन किया, मेरे को दिखा कि वापस मैं अपनी कार को स्पीड इंक्रीज़ कर सकता हूँ या आगे बढ़ा सकता हूँ, फिर मैंने एक्सीलेटर प्रेस करना स्टार्ट कर दिया क्लच ब्रेक रिलीज़ करके। भी देखिए स्पेस मेरे पास कम है स्पेस, तो मैं हल्का सा लेफ्ट गया हूँ, स्लो डाउन कर लिया मैंने। अब मैं फर्स्ट गियर लगाऊंगा, कंप्लीट स्टॉप हो गया। यहाँ पे क्लच का यूज़ आएगा, इसका क्लच
क्लच प्रेस किया था, रिलीज़ किया, फिर से प्रेस किया, ताकि मैं धीरे धीरे आगे बढ़ाता रहूँ अपनी कार को, कार भी कंट्रोल में रहे। अभी देखिए साइकिल आ गई बीच में, मैं सेकंड गियर में हूँ, कार की स्पीड स्लो करने के लिए सिर्फ ब्रेक अप्लाई किया, अभी भी क्लच प्रेस नहीं किया मैंने। जैसे ही हल्का सा राइट लिया, फिर मैंने एक्सीलेटर प्रेस करके मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। अब ये सिचुएशन होती है, यहाँ पे कंडीशन ही ऐसी अराइज होती है कि आपको बार बार क्लच प्रेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस चीज़ में, क्लच के यूज़ में प्रॉपर सही तरीके से करेंगे, तो ना आपकी कार जर्क करेगी, ना ही आपकी कार में ऐसा प्रॉब्लम होगा कि आपको माइलेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा मिलेगी, और आप कार को कंट्रोल कर सकेंगे प्रॉपर वे में। यही अगर आप स्पीड इंक्रीज़ करेंगे तो आपको ब्रेकिंग भी अप्लाई करनी पड़ेगी, क्लच भी यूज़ करना पड़ेगा, बहुत सारा सिचुएशन हो जाता है। लेकिन आप नोटिस करिए, मैं अभी सिर्फ एक्सीलेटर पे ही कंट्रोल कर रहा हूँ अपनी कार को, सिर्फ एक्सीलेटर पे ही। बहुत देर से आपने नोटिस किया होगा, जब रोकना पड़ रहा है, कंप्लीट स्टॉप करना पड़ रहा है, तब मैं क्लच और ब्रेक दोनों प्रेस कर रहा हूँ, या ब्रेक पहले क्लच बाद में, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ एक्सीलेटर से आप नोटिस करिए कंट्रोल कर रहा हूँ ऐसी लोकेशन पे। अभी यहाँ पे मेरे ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऑटो जो है राइट की तरफ जाएगा। मैंने सेकंड गियर में ही पुल किया है, क्लच प्रेस कर दिया था ताकि मेरी कार जर्क नहीं करे, झटके नहीं दे। अब यहाँ सिचुएशन देखिए, ये स्लो मूविंग है, मेरे को फर्स्ट गियर लगाना पड़ेगा, 10 से भी बिलो की स्पीड आ गई है। अब मैं राइट में जाके ओवरटेक लूँगा इसको। मैंने फर्स्ट गियर इसलिए लगाया ताकि मेरे को पुल प्रॉपर मिले। सेकंड गियर में क्या है, मैं एक्सीलेटर प्रेस भी करता तो मेरे को स्पीड प्रॉपर नहीं मिलती इसको जब ओवरटेक लेना था, क्योंकि मेरे को जल्दी से ओवरटेक लेके वापस आना था। तो इसके लिए लोअर गियर ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि आपने कब क्या अप्लाई करना है, कौन सा गियर अप्लाई करना है। ये चीज़ के लिए ऐसा नहीं कहूँगा कि एक दिन में आप ड्राइविंग सीख पाएंगे, ये आपको स्किल में आती रहेगी। मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आपने अपने मूवमेंट को धीरे धीरे ब्रशअप करना है, धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज करनी है मूवमेंट की, गियर शिफ्ट करने की। उसके हिसाब से फिर आप अपने ड्राइविंग में एक्सपर्ट हो पाएंगे। ये देखिए, जैसे मैंने अभी सेकंड गियर में पुल कर लिया, क्योंकि मेरे पास एम्पल स्पेस थी वापस अपनी लेन में आने के लिए। शॉर्ट स्पेस होती तो मैं शायद, कार स्लो होती तो फर्स्ट गियर लगाता, नहीं तो थर्ड गियर में होता तो सेकंड गियर लगाता, ताकि पुल कर सकूं जल्दी। तो ये सिचुएशन देख के ही अराइज होती है, आप कैलकुलेशन लगा पाते हैं जब आप धीरे धीरे मार्केट में ड्राइव करने लगते हैं और अपनी ड्राइविंग स्किल को और बेटर करते हैं, अपने कंट्रोल्स को और समझ पाते हैं। अभी देखिए यहाँ पे कंप्लीट स्टॉप हो गया है। क्लच का, ब्रेक का यूज़ देखिए आप, यहाँ क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगाया, टू व्हीलर स्लोली मूव्ड है। ये मैं भी यहाँ क्लच को रिलीज़ किया हूँ, कम्प्लीटली रिलीज़ कर दिया है। रोड थोड़ा सा ख़राब है, टोटो अंदर आया है, ये ऑटो भी अंदर आया है, तो मेरे पास स्पेस कम हुई। मैंने क्या किया, क्लच प्रेस करना पड़ा, क्लच प्रेस करना पड़ा। ये देखिए कंप्लीट रुक गया यहाँ पे। तो स्पेस देखते हुए हमें, फिर मैंने राइट लेन में चला गया मैं, ताकि मैं मूवमेंट कर सकूँ। सिग्नल ग्रीन हो गया है, तो आप नोटिस करिए मैंने फर्स्ट गियर से सेकंड गियर लगाया। अब मैं मूवमेंट कर रहा हूँ अपनी कार में। अकॉर्डिंगली अपनी कार का मूवमेंट आप नोटिस करिए किस तरह से स्लोली मूव करना पड़ता है। यहाँ देखिए लेफ्ट में साइकिल आई है, मेरे को क्लच प्रेस करना पड़ा, सेकंड गियर में लेना पड़ा, सेकंड गियर में ही था इनफैक्ट, सिर्फ क्लच का यूज़ लेते हुए फिर मूवमेंट किया मैंने, और अकॉर्डिंगली अपनी कार को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। यहाँ से नैरो रोड में, या इससे भी नैरो रोड में अभी मैं कार एंटर करूँगा। वहाँ पे आप नोटिस करिएगा, वहाँ दोनों कार की एक साथ स्पेस नहीं होगी, तो किस तरह से मूवमेंट करेंगे। ये मैंने इंडिकेटर दे दिया है, यहाँ से मूव करेंगे अब अभी। नैरो रोड में यहाँ पे एंटर करेंगे, राइट साइड में आप देखिए इससे भी छोटी लेन है, वहाँ पे दो व्हीकल किस तरह से मूव होगी, आप मूवमेंट नोटिस करिएगा। क्लच का यूज़, ब्रेक का यूज़, एक्सीलेटर कंट्रोल, सारा कुछ इसमें दिखेगा आपको। स्टीयरिंग कंट्रोल भी ज़्यादा यूज़ आएगा इसमें, क्योंकि अपने स्ट्रेट नहीं चलाना, मूवमेंट है, मूवमेंट करते हुए अपने कार को यहाँ पे मूव करना है हमने। यहाँ देखिए नैरो रोड में, जैसा मैंने आपको कहा था, स्पेस कम है, लेकिन अपने आप को ध्यान रखते हुए अपनी कार का निकालना है हमने। यहाँ पे देखिए ये स्टॉप करना पड़ा कम्प्लीटली, स्पेस नहीं थी, बाइक के लिए निकलने की स्पेस नहीं है, आप नोटिस करिए। और क्लच का यूज़, ब्रेक और एक्सीलेटर का यूज़ लेना है। मैंने सेकंड गियर लगाया हूँ मैं, आगे से ये आ रहा है, देखिए इसने डिपर दे दिया, क्योंकि इसको पता है कि स्पेस नहीं होगी। जिसके पास स्पेस होती है पहले रुक जाता है, इसलिए इसने डिपर दे दिया, क्योंकि यहाँ पे दो कार निकलने की शायद स्पेस होती, टाइट स्पेस हो जाती तो स्लोली मूव करना पड़ता। अभी ये कार आई है सामने, तो मेरे को क्लच का यूज़ नहीं लिया मैंने, सिर्फ ब्रेक अप्लाई की थी, कार को कंप्लीट स्लो डाउन कर लिया ताकि मैं मूवमेंट कर सकूं। अब ये स्लोली मूव कर रहे हैं, तो ये स्लोली मूव कर रहे हैं तो इनके पीछे फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। जब तक स्पेस नहीं होती ओवरटेक नहीं ले सकते, और यहाँ से टर्निंग में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि टर्निंग में रिस्की हो जाएगा।
ओवरटेक लेना, सामने से कोई भी व्हीकल आ रही होगी तो सिचुएशन देखते हुए मूवमेंट करना है हमें। यहाँ पे देखिए फिर से मैंने सिर्फ ब्रेक अप्लाई किया है, ये आगे हम था, एक बम्पर स्पीड ब्रेकर था, ये बहुत ही स्लो मूव कर रहे हैं, इतनी स्लो। नैरो रोड है समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत स्लो मूवमेंट कर रहे हैं ये। अभी सामने से ट्रक आया है, स्पेस नहीं है, टाइट स्पेस, और मेरे को जैसे ही स्पेस मिलेगी तो मैं इसको ओवरटेक लेने की ट्राई करूँगा।